हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज दिन मंगलवार है और आप सब जाने हैं कि आज का जो दिन है वो कार्यक्रम फोन इन के लिए है। आप हमारे स्टूडियो में बैठे हुए विशेषज्ञ से जो उनसे संबंधित विषय है उस पे बात कर सके हैं फोन के द्वारा। आज थोड़ा लाइन में दिक्कत है, शायद आपका फ़ोन लग पाए, तो जिन भाइयों की बातचीत हो पाएगी हम जरूर उनकी बात कराएंगे। तब तक हम हमारे जो स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आप हैं डॉक्टर योगेंद्र जी और कृषि विश्वविद्यालय से संबंध रहे हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। और किसान भाइयों, आज का जो विषय है वो भी आपको बता दें और फ़ोन नंबर भी। फ़ोन रहेगा 221 322, कुरुक्षेत्र का STD कोड 01744। 221 322 पे आप फ़ोन मिला के बात कर सकते हैं। और जो विषय आज का है वो है अगेती बेल वाली सब्जियां। इससे संबंधित विषय जो है आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल अगेती बेल वाली सब्जियों के बारे में। डॉक्टर साहब, जो आज की बातचीत है उसमें पहली बात तो ये कि अगेती सब्जी क्यों किसान भाई लें, क्या उनको ठीक चीज़, फायदे की चीज़ उसमें नज़र आती है? ऐसा है, किसान भाइयों ने अगेती बेल वाली सब्जियों से जो रेट मिलते हैं वो मार्केट में अच्छे मिलते हैं जी। क्योंकि अब सर्दी खत्म हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी, सर्दी वाली सारी सब्जियां लगभग 1 महीने बाद मार्केट से गायब हो जाएंगी जी। और नई बेल वाली सब्जियां मार्केट में चालू हो जाएंगी। तो लोकल डिमांड के हिसाब से जमींदार को इन सब्जियों का भाव अच्छा मिल जाता है। जी। तो ये डॉक्टर साहब जुड़ी है चीज़, मतलब एक जब जरूरत के वक्त सब्जी की कमी होती है तो किसान भाई उस वक्त सब्जी उगाकर फ़ायदा ले सकते हैं और उपभोक्ता को सब्जी उपलब्ध हो सकती है। मुख्य कौन सी जो सब्जियां हैं बेल वाली सब्जियों में जिनकी अगेती बिजाई का भी समय है या किसान भाई उनको ले सकते हैं, कौन सी सब्जियां डॉक्टर साहब हैं इस टाइम? घिया, पेठा, करेला और तोरी, इनकी बिजाई जमींदार भाई कर सकते हैं। जी। इन सब के लिए अभी जो है समय उपयुक्त है। तो बात हम एक एक सब्जी से करते हैं। तोरी की जो काश्त है डॉक्टर साहब, उसमें क्या बेहतर जो है किसान भाई ध्यान रखें, कौन सी वो किस्म ले सकते हैं और कैसा इसकी जो काश्त है वो रहेगी? सबसे पहले तो किस्म का चुनाव किसान भाइयों ने करना चाहिए। जी जी जी। हमारे विश्वविद्यालय द्वारा तोरी की 2 किस्मों की सिफारिश की गई है जी। जिसमें पूसा नौसादर और पूसा चिकनी जी। दोनों ही वैरायटी की काश्त जी किसान भाइयों के लिए हितकर रहेगी। जी। इनका प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलो बीज की मात्रा पर्याप्त रहती है।
जी, ये बीज की मात्रा आपने बताई 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़। और किसमें जो डॉक्टर साहब आपने बताई हैं? पूसा नौसादर और पूसा चिकनी। जी, पूसा चिकनी और पूसा नुसादर तोरी की जो काश्त है उसके लिए आपने बताई। घिया में डॉक्टर साहब क्या बीज की मात्रा और किस्म भाई ले सकते हैं? घिया में 2 किस्मों की सिफारिश विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। जी, इसमें पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग जी, और पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, जी, 2 किस्में आपने बताई। और बीज की जो मात्रा है डॉक्टर साहब? वो तोरी की बराबर 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जमींदार भाई इस्तेमाल करें। जी, 1 से 1.5 किलो, वही लगभग जो तोरी में थी घिया के लिए। और पेठा और करेला की क्या स्थिति है डॉक्टर साहब दोनों ही मामलों में? पेठे में भी 2 ही किस्मों की सिफारिश विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। पहली किस्म है पूसा विश्वास और दूसरी किस्म है अर्क चंदन। जी, ये दोनों किस्में अच्छी पैदावार देती हैं और बीज की मात्रा इनमें भी 1 से 2 किलो प्रति एकड़ अपनाएं। जी, साथ ही और खरबूजा या तरबूज भी किसान भाई ले सकते हैं? हाँ जी, जी, खरबूजे में हमारे क्षेत्र में 3 किस्में जमींदार भाई अपनाते हैं, जी, जिनमें एक पूसा मधुरस, जी, पंजाब सुनहरा जी, और एक लेट वैरायटी है हरा मधु। जी, इसमें प्रति एकड़ बीज की मात्रा 700 से 800 ग्राम पर्याप्त है। जी, तीनों ही किस्में भरपूर पैदावार देती हैं और डिमांड के हिसाब से एरिया में बहुत ही अच्छा इन तीनों किस्मों का चलन, काफ़ी पुरानी किस्में हैं तीनों, जी, और जमींदार भाई इनसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब एक बात ये है कि खरबूजा और तरबूज जो है वो रेतली जमीन में भी भाई लेते हैं, तो हाँ, दोनों में क्या फर्क है? एक सामान्य जो धरती है या थोड़ी रेतली है, क्या ख्याल रख सकते हैं या क्या उसको दोनों जगह लिया जा सकता है? जो भारी जमीनें हैं जी, उनमें पानी की निकासी की थोड़ी दिक्कत रहती है, जी डॉक्टर साहब। और जो रेतीली जमीनें हैं उनमें पानी की जो निकासी है वो तुरंत हो जाती है। जी, रेतीली जमीन जो जैसा कि नदियों का एरिया होता है, वहाँ पे इन फसलों को ज़्यादा लगाया जाता है। भारी ज़मीन में थोड़ा पैदावार में फ़र्क पड़ता है। जी, तो ये इसकी मुख्य बात रही। बात ये है डॉक्टर साहब कि जो भाई अब इसको लेना चाहते हैं, क्या वो किसी और फसल के साथ भी इन बेल वाली सब्जियों को ले सकते हैं? जो अगर पहले कोई फसल और उगा रखी है जिसमें गन्ना है या कोई और फसल है? हाँ, जो किसान भाई इस मौसम में गन्ना लगा रहे हैं वो खरबूजे की फसल की बिजाई उसके साथ कर सकते हैं। उससे जमींदार भाई को एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है। जी, मतलब उसके साथ भी ली जा सकती है फसल। जी, डॉक्टर पूनिया एक चीज़ और बताएं कि जो अब वाली फसलें हैं इसमें बिजाई के वक्त खाद और दूसरी जो चीज़ें उसको डालनी है साथ में, वो क्या क्या हैं? 6 से 8 टन देसी खाद, जी, और 20 किलो नाइट्रोजन, जी, 12 किलो पोटास, जी, और 12 से 15 किलो फास्फोरस की आवश्यकता बेल वाली सब्जियों को उगाने में पड़ती है। जी, मतलब इन सब में लगभग खाद की मात्रा बराबर ही होती है। जी, ठीक है डॉक्टर साहब। और जो इसकी बिजाई का वक्त है जिसको हम
अगेती कहें तो उस हिसाब से क्या इसकी नर्सरी भी भाई तैयार कर सकते हैं? अब नर्सरी का वक्त क्या बचा है? जिन भाइयों ने नर्सरी लिफाफों में तैयार कर रखी है जी वो तो जैसे ही 4 पत्ती का पौधा हो उसकी रोपाई खेत में कर सकते हैं। जी 4 पत्ती का पौधा जब भी तैयार हो जाए। हाँ जी और इसकी जो है बिजाई अगर भाई नर्सरी तैयार नहीं करें तो फिर बीज इस्तेमाल कर सकते हाँ, हैं। इस टाइम टेम्परेचर लगभग 20-22 डिग्री हो चुका है जी तो डायरेक्ट बिजाई भी कर सकते हैं। जी साथ ही इसमें डॉक्टर साहब कुछ भाई जो है पॉली हाउस में भी फसलें लेते हैं। पॉली हाउस या नेट हाउस में क्या खास जो इसमें चीज है वो ध्यान रखने की है, या यही किस्में वहां ले सकते हैं और इसी तरीके से कर सकते हैं? किस्में तो यही रहेंगी जी जी परंतु उसमें देखभाल खुले खेत के मुकाबले अलग ध्यान रखना पड़ता है जी और उसमें कीड़े बीमारियों से बचाव अच्छी प्रकार से हो जाता है। जी तो डॉक्टर साहब जो बीज के साथ बिजाई है वो उसका वक्त अब कब तक है भाई? कब तक बीज से बिजाई कर सकते हैं? अभी किसान भाई मार्च के एंड तक इन फसलों की बिजाई की जा सकती है। जी मतलब अगर वो बीज भी लगाना चाहें तो मार्च के। हाँ जी अंकुरण उस वक्त भी होता रहेगा। और इसमें डॉक्टर साहब जो कितने पौधे तोरी के या घिया के या पेठा के जो है किस विधि से उसको लगाएं और कितने पौधे कितनी दूरी पे उसको रखें? सर मैंने तो लगा तो दिए हैं वो अभी लोग उनकी कुछ नहीं अब तो से जी हाँ कोई किसान भाई का फोन है शायद। हेलो हेलो हाँ जी किसान भाई बोलिए। भाई जी मैंने 1 किलो में भिंडी लगाई थी। अच्छा जी नहीं अभी तक निकली नहीं 10 दिन हो गए। 1 किलो भिंडी लगाई थी भाई ने। एक बार नाम अपना बता दें किसान भाई। मैं तिगरी से बोल रहा सर। तिगरी से कौन बोल रहे हैं? मैं जी रमेश कुमार बोल रहा तिगरी से। रमेश कुमार जी हैं तिगरी से। और भिंडी लगाई थी 1 किला और कितने दिन हो गए जी लगाई हुए? लगभग 12 दिन हो गए जी। 12 दिन हो गए डॉक्टर साहब। हाँ जी ऐसा है अभी पिछले दिनों में मौसम में धुंध बहुत ज्यादा रही है। हाँ जी अब 2-3 दिन से दिन का टेम्परेचर बढ़ा है। हाँ जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर भिंडी की निकल जानी चाहिए। हाँ जी जी थोड़ा इंतजार करें मतलब किसान हाँ, भाई। हाँ निकल जाएगी, धुंध की वजह से थोड़ा सा लेट है जी। और सर ये टिंडसी के बारे में बताओ कुछ सर। किसके बारे में? टिंडसी टिंडसी भी क्या भाई पूछना चाहते हैं? उसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं? सर टिंडसी के बारे में अभी 1 किलो के अंदर टिंडसी लगाना चाहता हूँ जी। जी उसके बारे में कुछ। हाँ टिंडे की हमारे प्रांत में 2 किस्मों की सिफारिश विश्वविद्यालय द्वारा की गई है जिनमें एक हिसार सलेक्शन दूसरी बीकानेर ग्रीन। ठीक है सर। हाँ ये भाई ले सकते हैं। टिंडा भी अच्छी फसल है। रमेश भाई फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर पानी इसके अंदर पानी कितनी देर में देना होता है? पानी किसमें? भिंडी में? हाँ जी कितने दिन बाद देना है? हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब जब पौधा में 4 पत्ती निकली आए हाँ उस समय हल्की सिंचाई करें। ठीक है सर। हल्का हल्का पानी। हाँ जी जी ठीक है सर धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आपका भी किसान भाई फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब जो बातचीत हम कर रहे थे कि कितने पौधे लेने हैं और कितनी दूरी जो है पौधे से पौधे की और रखनी है। ऐसा है इसकी 2 मीटर के फासले पे या तो नालियाँ बना ले जी या पटड़े बना ले जी और उनके किनारे पे 2-2 बीज एक जगह बिजाई करें। जी डॉक्टर साहब जी
और उसमें दूरी जो आपने कितनी बताई? पौधे से पौधे की दूरी अक्सर 2 से 2.5 फुट रखे बेल वाली सब्जियों के लिए। जी, और लाइन से लाइन की दूरी? 2 मीटर पे या तो नालियाँ निकाल ले या पटरे बना ले। जी, नालियों या पटड़ों में 2 मीटर की बिछाई रख सकते हाँ हैं। जी। तो इसमें साथ ही डॉक्टर साहब जो बीज उपचार है वो भाई अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बोने से पहले बीज को बावस्टीन से ट्रीटमेंट कर ले। जी, बावस्टीन से ट्रीटमेंट। और उसमें बावस्टीन की मात्रा कितनी रखनी है डॉक्टर साहब? ऐसा है, अगर किसान भाइयों ने बीज को भिगो के लगाना है। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है फिर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ किसान भाई, राम राम। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? तो ठीक हो गई। हाँ जी। हेलो। हाँ, कौन? अपना नाम बताइए। हेलो। आपकी आवाज आ रही है हमें, आप अपना नाम बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ अब बोलिए, नाम बताइए आपका, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैं विकास बोल रहा हूँ, जिला सहारनपुर से। सहारनपुर से विकास जी, पूछिए साहब। जी जी पूछिए। जी, वो सर लौकी के बारे में पूछना जी। हाँ जी, लौकी के बारे में। लौकी के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? लौकी का टाइम आ गया जी लगाने का। हाँ जी, वही चर्चा हम कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, टाइम है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप प्रोग्राम सुनिए, कार्यक्रम सुनते रहिए आप। जी हाँ जी विकास जी। तो जैसा मतलब मच्छर मुच्छर बताते हैं तो। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप बोलिए। ये बेल वाली सब्जी के बारे में पूछना जी। किसके बारे में? का मतलब टाइम आ गया लगाने का जी, सब्जी लौकी का। लौकी का क्या लगाने का आता है? हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार दोहराइए। लौकी के बारे में पूछना, लौकी लगाना चाहे। हाँ, आप कार्यक्रम सुनिए, हम विस्तृत बात कर रहे हैं कि कितना बीज, कैसे बीज उपचार, सब डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप कार्यक्रम सुनते रहिए। जी, तो कौन सी किस्म लगानी चाहिए जी? हाँ बता रहे हैं। फोन करने के लिए विकास जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चर्चा जो हम कर रहे थे कि बीज उपचार कैसे हो, वो जी। अगर किसान भाई ने बीज को भिगो कर लगाना है जी, तो पानी में 1 लीटर पानी में 2 ग्राम बावस्टीन का घोल बना ले जी, और उसमें बीज को भिगो लें जी, और 6 से 8 घंटे के बाद उसको किसी बोरी पे या कपड़े पे सुखा के बिजाई करते हैं। जी। सुखा के छाँव में सुखाना है डॉक्टर साहब, या नहीं, छाँव में सुखाना। छाँव में सुखाना है जी। साथ ही इसमें जो भाई फसल ले रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें बीमारियों की क्या क्या गुंजाइश है और क्या क्या उसमें ध्यान रखना है? इसमें बेल वाली सब्जियों में अक्सर सबसे पहले लालडी का प्रकोप होता है। लांडी? हाँ जी जी। तो उसके लिए 50% ताकत की 7, जिसको कार्बेरिल भी बोलते हैं, 7 कार्बेरिल दवाई जो आती हाँ है, जी, पाउडर आता है डॉक्टर साहब? पाउडर फॉर्म में होती है जी। इसको फसल की बढ़वार के हिसाब से 100 लीटर से 200 लीटर पानी 1 एकड़ में इस्तेमाल होता है। जी। छोटी फसल है, 100 लीटर पानी का इस्तेमाल कर ले। जी। बेल फैल चुकी है तो 200 लीटर जी प्रति एकड़। जी। ये लांडी के लिए आपने बताया कि कार्बेरिल दवाई ले लें। हाँ जी। तो ये सारी फसलों पे हो सकता है? हाँ, बेल वाली फसलों पर अक्सर सबसे पहले लालडी का प्रकोप होता है जी। और उसको हम हर एक उस पर कर सकते हैं। जी, ये लालडी की बात होगी। इसके अलावा जो दूसरे कीड़े या रोग और कौन कौन से हैं डॉक्टर साहब इसमें? कोई चेपा या कोई पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, और क्या क्या है इसमें? हाँ जी, पाउडरी मिल्ड्यू भी बेल वाली सब्जियों में आती है। उसकी पहचान ये है कि पत्तों पर पाउडर, सफ़ेद पाउडर जैसे चूर्णी, इसको चूर्णी रोग भी कहते हैं जमींदार भाई जी। तो सफ़ेद चूर्ण सा फैला हुआ नजर आता है जी। इसके लिए हम 2 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, या तो घुलनशील गंधक का इस्तेमाल करते हैं जी। या कैराथियान का इस्तेमाल करते हैं। जी, ठीक है। और कैराथियान
डॉक्टर साहब 1 मिनट रोकूंगा आपको, फ़ोन है एक। हेलो हेलो हेलो, किसान भाई सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। हाँ जी बोल। डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? सर मैं टिकरी से बोल रहा हूँ सर, रमेश कुमार। रमेश कुमार कहाँ से? टिकरी खालसा सर। तिगरी से। अभी फ़ोन आया था आपको थोड़ी देर पहले। हाँ जी, मैं सर वो लोग की ये आपने जो बोला था ना गन्ने की बिजाई, ये गन्ने की बिजाई में और फसल भी उगा सकते हैं सर? नहीं, और फसल कौन सी फसल? कोई भी चीज, जैसे लौकी हो, भिंडी हो। हाँ, भिंडी का टाइम डॉक्टर साहब है क्या, अगर गन्ने में लेना चाहें वो तो? भिंडी का टाइम अभी है जी। हाँ जी, भिंडी अभी लगाई जा सकती है जी। और जब गन्ना बढ़ेगा क्या वो फसल लेते रहेंगे भाई तब भी? ऐसा है, जब भिंडी से गन्ने की बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम तक फसल खत्म हो जाएगी। अच्छा, जब तक वो 3 फुट 4 फुट का गन्ना होगा। हाँ, फसल खत्म हो जाएगी जी। और इसके अलावा बाकी आप कह रहे हैं कि ये फसलें दूसरी गन्ने में ले सकते हैं? हाँ, जो छोटी बेल फैलने वाली है वो फसलें बेल वाली ली जा सकती है गन्ने में, ली जा सकती है, ताकि गन्ने का नुकसान भी ना हो और फसल को, जमींदार को अतिरिक्त आमदनी भी हो जाए। जी। डॉक्टर साहब, एक आपने रोगों के बारे में जो चर्चा कर रहे थे वो अभी आपने बताया था कि पाउडरी मिल्ड्यू आता है, डाउनी मिल्ड्यू आता है इसमें, और इसके अलावा कोई कीड़ा जो है डॉक्टर साहब इनमें? हाँ, जो कीड़ा आएगा उसके लिए एक विश्वविद्यालय द्वारा जनरल सिफारिश है मेलाथियान की। मेलाथियान दवाई? हाँ जी। जी। 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करें। अच्छा, और जो 1 एकड़ की अगर बात करें तो उसमें कितने पानी की और कितनी दवाई की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब? ऐसा है, जब पूरी फसल तैयार हो जाती है, पूरी फल में आ जाती है जी, तो 200 से 250 लीटर पानी पर्याप्त होता है जी, और 500 ml दवाई पर्याप्त है जी। 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मेलाथियान की सिफारिश विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे ही फसल बढ़ने लगे बेल वाली, तो क्या उसकी बेलों के लिए कोई सहारे की जरूरत, या भाई अगर करना चाहें, ज़्यादा लेना चाहें फसल, तो कोई और विधि भी क्या अपना सकते हैं? आज के टाइम में एक बांस गार्ड का है जिसको बम्बू स्टैकिंग बोलते हैं जी, उसका भी जमींदार भाई खूब प्रयोग कर रहे हैं जी। उसमें करेले की फसल के लिए भी, तोरी की फसल के लिए भी, जो भी बेल वाली सब्जियां हैं, घिया के लिए भी बम्बू स्टैकिंग का जी सरकार द्वारा कई बार सहायता भी उसमें दी सहायता जाती दी जा रही है। जी। इसके लिए किसी भाई ने अगर बम्बू स्टॉकिंग से फसल तैयार करनी है तो जिले के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। जी, जो बागवानी का जिला का केंद्र है, हाँ जी, वहाँ पे भाई संपर्क इसके लिए कर सकते हैं। हाँ जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है टिंडा जो भाई कह रहे थे, हाँ जी, तो टिंडा भी लिया जा सकता है गन्ने में भी और बाकी भी? हाँ जी, खुले खेत में भी लिया जा सकता है टिंडे की फसल, और गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी की जा सकती है। जी। और तरबूजा और खरबूज? खरबूजा भी गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग में लिया जा सकता है जी। पर तरबूज तो खुले खेत में ही फसल ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें गन्ने को नुकसान होता है। गन्ने को नुकसान होगा क्योंकि वो फैलाव ज़्यादा होगा। जी। और डॉक्टर साहब, कितने दिन की फसल जो है, अगर आप तोरी की और घिया की बात करें तो कितने दिन की है, और बाकी फसलें कितने कितने दिन में तैयार हो जाती हैं? इस मौसम की जो अपनी गर्मी वाली फसलें हैं जी, वो जल्दी तैयार हो जाती है, उनका पीरियड भी छोटा रहता है जी, और यही फसलें अगर हम बरसात में लगाएंगे, जून जुलाई में बिजाई करेंगे जी, तो इनका सीजन लंबा चलता है। जी। तो अब वाली जो है लगभग कौन सी सबसे छोटी फसल हम इसमें से कह सकते हैं कि भाई उसको ले लें? बेल वाली सब्जियों में 50 से 60 दिन में फल लगना शुरू हो जाता है। जी। इसी हिसाब से भिंडी की फसल में भी 45-50 दिन में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। जी, जी डॉक्टर साहब। और जो इसमें दूसरी चीज़ें ध्यान में रखने की हैं
जो खाद से संबंधित बाद की जो खाद है वो कितनी भाई डाल सकते हैं, बाद में क्या जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन को 1/3 नाइट्रोजन तो खेत तैयारी के समय और बिजाई के समय डाल दें जी। और 1 हिस्सा जब बेल चलनी शुरू हो जा जी। और आखिरी नाइट्रोजन की डोज फ्लावरिंग पे फसल को दे दें जी, जब फूल आना शुरू हाँ हो। जी, ये नाइट्रोजन की बात होगी। और कोई पोटास या दूसरी कोई खाद? हाँ जी, हर एक बेल वाली फसल के लिए तीनों ही खाद आवश्यक हैं जी। शुरू में देसी खाद खेत की तैयारी में जी। और पोटास और फास्फोरस और 1/3 नाइट्रोजन बेसल डोज के रूप में फसल की बिजाई के समय देवे। जी, डॉक्टर योगेंद्र पूनिया जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।